नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर तबरेज आलम, जो पटना के चंपारण जिले से हैं। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई किर्गिस्तान से की और फिर कोविड के टाइम पे की और फिर इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। हेलो सर, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए, अपनी जो ओवरऑल आपकी मेडिकल की जर्नी थी, आपका जो एक्सपीरियंस था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किर्गिस्तान में रहने का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको डिफरेंस फील हुआ वहाँ की पढ़ाई में, वहाँ रहने में, वहाँ के एक्सपीरियंस में और बीइंग इन इंडिया, क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। First of all, I'm Dr. Tabriz Alam from मोतिहारी। सबसे पहला ये चीज़ आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरे तरह जो भी फ्यूचर डॉक्टर हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से रूबरू हो पाए। दूसरी बात ये है कि मैंने 2018 में एडमिशन लिया था किर्गिस्तान में, और उस टाइम बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। बट आपको पता है कि वो 20 में और 21 में ये कोविड का जो पीरियड चला था, उसमें हर एक चीज़ मतलब अनबैलेंस हो गया था। और उसमें ये चीज़ था, हम लोग उस टाइम वहीं पे थे। उस टाइम एयरपोर्ट भी सारे बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सिस्टम था वो सभी क्रैश हो चुका था, और इधर से उधर आप जा नहीं सकते थे। तो जैसे भी यहाँ के गवर्नमेंट ने हमें कुछ जैसे सिचुएशंस अपने हैंडल में आया, उन्होंने बैक टू इंडिया हमें किया। लेकिन मैम इस पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो बोल सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ को आप एक प्रोग्राम लेकर चलते हैं ना, लेकिन अप एंड डाउन तो लाइफ में आते ही हैं। बट फाइनली ये चीज़ ये हुई, बट मैंने ये चीज़ें कंप्लीट किया और आप लोग के सामने आज ये रिजल्ट है। सर, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारी मुश्किलें आई थी, यू ऑल्सो लॉस्ट योर फादर इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जो आपने चैलेंजेस फेस किए, टेल अस समथिंग अबाउट दैट, इंक्लूडिंग दिस, और भी जो चैलेंजेस आपने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट शायद फेस किए होंगे, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, एंड ऑल्सो बिकॉज इट वॉज द कोविड पीरियड। तो अपने चैलेंजेस जो आपने फेस किए, टेल अस समथिंग अबाउट दैट। यस मैम, डेफिनेटली। सबसे पहला आपको पता है कि एक फादर जो होते हैं आपके लाइफ में एक वो बैकबोन का किरदार निभाते हैं। उसमें मेरा स्टडी 2.5 ईयर का कंप्लीट हुआ था। सडन मेरे को न्यूज़ मिलता है कि आपके फादर मतलब कुछ दिनों से बीमार थे और वो लॉस्ट हुए, और उस टाइम मैं अब्रॉड में ही था और वहाँ से आ भी नहीं पाया। अपने मतलब मैं सिंगल एकलौता भाई हूँ, और उसमें भी मैं अपने पापा को कंधा नहीं दे पाया। तो ये चीज़ मेरे को अभी भी ये होती है कि एक बंदा होके भी अपने पापा के मतलब एक लास्ट झलक होता है ना, कि वो चीज़ मैं वो नहीं कर पाया। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि ठीक है, वो नहीं रहे, बट उनके सपने तो मेरे पास हैं। और उसके नाते मेरे माइंड में एक ही मकसद था मैम, कि उस चीज़ को अचीव करना है। उसके बाद ही कुछ मेरे विशेज़ थे या और भी फैमिली मेंबर्स थे, उनके विशेज़ थे। बट मैं एक ही चीज़ सोच रहा था, सबसे पहले उस चीज़ को, मेरे पापा के ड्रीम्स को फुलफिल करना है। आफ्टर दैट उसके बाद जो भी कुछ आएगा मैं वो करूँगा। और कभी-कभी इस पीरियड में जब मैं दिल्ली में था और ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा था मैम, उस टाइम कभी-कभी लाइब्रेरी में बैठे-बैठे आधे 1 घंटे उस ड्रीम में खो जाता था। पता ही नहीं चलता था कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ या रूम में बैठा हूँ। कभी लगता था अगर ये नहीं हुआ, शायद आपको ये पता होगा कि सब कुछ वहाँ का डिग्री भी मिल जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के माइंड में एक ही चीज़ होता है, जब तक उस चीज़ को आप क्रैक नहीं करते हो, तब तक देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सको। तो हमारे माइंड में एक ये था कि आपको तो सबसे पहला मुझे स्टेबल होना है, पापा का ड्रीम्स है। दूसरा, आप अपने जब तक आप उसको क्रैक नहीं करते हो, आप एक पैसे भी अर्न नहीं कर सकते। तो ये एक अपना प्रेस्टीज, पापा का ड्रीम, ये सारी चीज़ें कभी-कभी झकझोर देती थी। लगता था मुझे एक बार में ही निकालना है, और कभी-कभी माइंड में ये लगता था कि बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि अब्रॉड वाले बच्चे स्टडी नहीं करते या उनका यहाँ पे नीट में सिलेक्शन नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे गए हैं।
तो उस चीज़ को भी मेरे माइंड में था कि कुछ ऐसे करना है कि ये एक मिथ है, मैं कुछ नहीं तो कुछ तो परसेंट मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि हाँ, बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो, बट आपको पता है कि मेडिकल साइंस कितना ह्यूज मतलब बिग होता है, जिसे आप एक समझे कि एक वर्ड्स में आप बयान नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ और शायद मैं अपना 100% दिया और बाकी ऊपर वाले ने जो और पेरेंट्स का दुआ मेरे साथ था, बाकी बस हो गया। दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो आपका स्टडिंग पैटर्न था या एक जो आप अपना एक पैटर्न फॉलो करते थे, आप हमारे ऑडियंस में अगर कोई भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स है या फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए इफ़ यू वांट टू शेयर एनी टिप्स या फिर सम रूल्स दैट यू फॉलोड, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल देम? फर्स्ट ईयर से ही 3-4 घंटे मैं खुद के लिए चाहे डायरी लिखता था या एक समरी बनाता था कि आज दिन में मैंने क्या पढ़ा, और वो चीज़ जो मुझे नहीं आती थी उसको एक डायरी में मैं नोट करता था। और उसके बाद जैसे वहाँ पे कंप्लीट हुआ फर्स्ट ईयर स्लोली और सबसे पहला मैम ये आपको मैं बता दूँ कि मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। प्योर हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और ये चीज़ थी जब मैं गया तो मेरे पापा को भी ये डर था कि तुमको उतना इंग्लिश आता नहीं है, बट वहाँ पे जाने के बाद एवरीथिंग विल बी चेंज। जैसे आपको एक टमाटर भी खरीदना है तो यू शुड टॉक इन इंग्लिश। तो ये सब चीज़ें घर वाले भी डर रहे थे, मुझे भी थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा था कि आप करोगे तो करोगे कैसे? लेकिन ये होता है ना कि आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जहाँ से हो, जैसे हो, उस कंडीशन को बस देखो, समझो और लग जाओ कि जहाँ आपको कमी हो, उसको आप फुलफिल करो, बाकी देने वाला ऊपर वाला होता है, उसके सिवा तो कोई कुछ है नहीं। आप अपने हाथ में जो है, आप अपना 100% दो, बाकी हो जाता है। राइट सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो ये अचीवमेंट है, इसको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और बिहार में आपके जो मोतिहारी में जो बाकी लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को कैसे रिसीव किया? उनका क्या रिएक्शन रहा? हाउ हैप्पी दे आर? उसके बारे में बताइए। मैम मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था लाइक मैं फ़ील कर रहा था लाइक अ कॉमन मैन। लेकिन रिज़ल्ट के बाद लग रहा है कि मुझे एक मतलब एक सेलिब्रिटी वाली फ़ील आती है ना, वैसे मतलब 2 दिन पहले जब एक पीएम में रिज़ल्ट आया मैम, उसके बाद से अभी तक मेरा मोबाइल आधे घंटे के लिए मैं नहीं रख पा रहा हूँ। इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस और इतने गुड विशेस लोग दे रहे हैं, लगा कि हाँ, कोई है। पहले लगता था लाइब्रेरी में बैठे-बैठे अकेले लगता था कि भाई मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, बस फैमिली बोलती थी कि हाँ, करो, बस करना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। बट अब लगा ना तो लगा कि भाई मेरे पीछे एक तो जनसैलाब है, बहुत लोग हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। इसके लिए उन जिन्होंने आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं उनको बोलूँगा थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना गुड विशेस दिया। इसके लिए तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया और इन फ्यूचर में कभी भी मेरे से जो भी हेल्प होगा, आई विल एग्री और आई विल स्टेबल होने के बाद मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, ये सोसाइटी को सर्व करने के लिए। सो थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस अगेन। आपने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपने हासिल किया है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम मैम। थैंक यू।